आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्श चिकित्सा। ठीक है, तो अर्श की चिकित्सा की बात करेंगे और इसे हम इजीली कैसे याद कर लें इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने 4 कैटेगरी में बांटा है ताकि हम इजीली इसे याद कर लें। जैसे कि पूर्व कर्म क्या करना है, संसमन क्या करना है, शोधन में क्या करना है और पथापथ क्या देना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लेप, अरिष्ट और घृत की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पूर्व कर्म में स्नेहन करवाना है, अवगाहन करवाना है, प्रक्षालन करवाना है और धूपन करवाना है। तो ये आपको याद करना है कि स्नेहन, अवगाहन, प्रक्षालन और धूपन करवाना है। संसमन में क्या करवाना है, तो देखिए इसके लिए लेप का यूज़ करना है, अरिष्ट का यूज़ करना है और घृत का यूज़ करना है। ये सब के योग जो है हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद है निरूह। संशोधन में हमें निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती देना है। पथापथ्य का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरे पथापथ्य जितने चरक में बताए गए हैं सभी का एक सेपरेट वीडियो है, जिसे आपको हर चिकित्सा में लिखने में अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो आप किसी भी चिकित्सा में लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए पथापथ्य में कुछ यहाँ पे जो दिए हुए हैं, तक्र है, पेया है, यूष है, यवागु है, मांस रस है और शाक है। इस प्रकार यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेप की, अरिष्ट की और घृत की। तो इनकी बात करने के लिए हम जो ट्रिक अपनाएंगे वो आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है हमारा लेप। ठीक है, तो लेप के लिए देखिए डीपी शाह। ठीक है, यहाँ पे डीपी शाह। तो यहाँ पे डीपी से क्या हो गया, तो डीपी से हो गया हमारा दंत्याद प्रलेप। ठीक है, हम क्योंकि लेप की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ लेप और प्रलेप ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए दंत्याद प्रलेप, पी से 2 है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है पिपलियादि प्रलेप और एक पिपलियादि द्वितीय प्रलेप। ठीक है, उसके बाद सा या एश लेना है शिरीष विजार्थ प्रलेप, एच से लेना है हरिद्रा चूर्णाद प्रलेप और ए से लेना है अर्क क्षीराद प्रलेप। तो ऐसे करके आपको डीपी शाह करके आपको याद करना है इसे। ठीक है, उसके बाद आता है अरिष्ट। अरिष्ट जो है, अरिष्ट को आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए अरिष्ट को याद करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है, देखिए अरिष्ट को याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि कनक और अभ्या ने फल को दंत से खाया। ठीक है, तो यहाँ पे कनक, अभ्या ने फल को दंत से खाया, इन 4 को हमको यूज़ करना है। तो देखिए जो कनक है उससे कनका अरिष्ट, अभ्या से अभ्या अरिष्ट, फल से फल अरिष्ट और उसी फल से द्वितीय फल अरिष्ट और दंत से दंतादि अरिष्ट, जो कि इसका रोग अधिकार है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दंतादि अरिष्ट याद रखना है आपको। उसके बाद जो है घृत की बात करते हैं। तो घृत में देखिए तो पीएनसी घृत जो है वो पीएनसी। तो पी में 3 है, तो पीपल्य आदि घृत, अपर पीपल्य आदि घृत और तृतीय पीपल्य आदि घृत। तो इनको आपको याद रखना है। P3 NC, N से हो जाएगा हमारा नागराध आदि घृत और फिर C से हो जाएगा चव्य आदि घृत। तो ऐसे करके आपको इसको इजीली कर लेना है। इसके बाद हम जो है रक्तर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए रक्तर्ष में क्या क्या वो करने हैं। तो देखिए ये स्पेसिफिक चिकित्सा इसकी बताई गई है कि यदि रक्त निकल रहा हो तो रक्त को ना रोके। कब नहीं रोकना है, गर्मी के दिनों में रक्त को नहीं रोकने के लिए कहा गया है, मतलब स्तंभन नहीं करना है आपको। उसके बाद यदि वात अनुबंधन हो, उसमें अनुबंध हो तो हमें स्निग्ध शीतल आहार विहार का यूज़ करना है। यदि कफ अनुबंध हो तो इसमें रूक्ष शीतल आहार विहार का यूज़ करना है। और अगर शोधन करवाना है तो उसके लिए हमें वमन, विरेचन और बस्ती का प्रयोग करना है। तो ये जो है ये रक्तार्स के लिए स्पेसिफिक चिकित्सा है जिसको आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।